Hello everyone, welcome to Dixon's EduTech and I'm Sonika Rumba, your SST teacher. So today I'm here to teach you SST of class 4. So today our topic is coastal plains and islands of India. यानी कि आज के क्लास में हम ये जो इंडिया का जो कोस्टल प्लेन्स है एंड आइलैंड्स जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो नाउ सबसे पहले हम ये जो कोस्टल प्लेन जो है उसके बारे में देखेंगे एंड आफ्टर दैट आइलैंड्स. ठीक है. एंड कोस्टल प्लेन्स आइलैंड्स जो है दूसरे कंट्री के बारे में सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. एंड कोस्टल प्लेन्स क्या है सबसे पहले. ठीक है. व्हाट इज अ कोस्टल प्लेन. क्या है ये हमारा कोस्टल प्लेन. ठीक है. यानी कि जो वाटर बॉडीज जो होता है जिसके ओशंस एंड सीज के साइड में जो लैंड मासेस जो होता है उसको ही हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स. एंड आइलैंड्स यानी कि बीच में जमीन और चारों तरफ पानी पानी होता है उसको हम बोलते हैं आइलैंड्स. अब ये जो कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स जो है हमारे इंडिया का एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है. ठीक है. तो ये जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है उसमें से हमारा नंबर 6 में आता है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स. यानी कि इसके आगे जो है हमने जो कवर अप किया है ना, पूरा कवर अप किया है जिसकी नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेटूज है ना. और जो हमारा 5th एंड 6th फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया जो है वो है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स. ठीक है. जिस तरीके से माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सो नाउ आज का हमारा जो टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन. यानी कि इंट्रोडक्शन किसके बारे में इंट्रोडक्शन. ये कोस्टल प्लेन्स क्या है एंड आइलैंड्स क्या है वो. एंड कोस्टल प्लेन्स एंड देयर डिविजन्स. यानी कि कोस्टल प्लेन सिर्फ एक ही नहीं है, वो भी कई भाग में डिवाइड हुआ है. सो कोस्टल प्लेन्स एंड डिविजन्स वो देखेंगे. एंड आइलैंड्स का मतलब क्या है और इंडिया में आइलैंड जो है वो कौन कौन सा आइलैंड. ठीक है. एंड लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स. सो आइलैंड्स में और ये जो कोस्टल प्लेन्स में लाइफ कैसा कैसा होता है वो भी हम देखेंगे है ना. जिस तरीके से जब हमने माउंटेन्स एंड प्लेटूज एंड प्लेन्स के बारे में किया था वहाँ के लोग जो है किस तरीके से रहते हैं वो हमने डिस्कस किया था ना. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स में लाइफ कैसा होता है, वहाँ पे ह्यूमन बींग्स किस तरीके से रहते हैं वो देखेंगे. एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स. यानी कि कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स का इम्पोर्टेंस क्या है वो आज हम ये जो हमारा टॉपिक जो है इससे पूरा कवर अप करेंगे. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. So first let's start with the coastal plains of India. ठीक है. So what is the meaning of a coastal plain? A coastal plain is a flat, low-lying piece of land next to the ocean. यानी कि ये हमारा इंडिया है ना. इंडिया में जब हम देखते हैं यानी कि अब सबको मैप का डायरेक्शन जो है सबको पता ही है. ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट, ये है हमारा नॉर्थ एंड ये है हमारा साउथ. तो जब हम पूरा डायरेक्शंस देख लेते हैं तो यहाँ से लेके ऊपर जो है हमारा लैंड मासेस है ऊपर. ठीक है. लैंड मासेस है ऊपर, पूरा लैंड है. पाकिस्तान, अफगानिस्तान है ना, ये पूरा लैंड है. पर जब हम नीचे वाले भाग में देखते हैं जहाँ पर हमारा सदर्न प्लेटूज जो है ना, यहाँ पर क्या है बीच में, यहाँ क्या है, यहाँ पर प्लेटू है और साइड में यहाँ पर हमारा अरेबियन सी है यहाँ पर और नीचे इंडियन ओशन है एंड यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है. यानी कि वाटर बॉडीज से तीनों तरफ. क्योंकि इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री एंड बीइंग अ पेनिनसुलर कंट्री द मीनिंग ऑफ पेनिनसुला इज 3 साइड कवर्ड विद वाटर बॉडीज. ठीक है. यानी कि इंडिया के 3 साइड जो है वो वाटर बॉडी से घिरा हुआ है. तो इसीलिए यहाँ पर जो लैंड जो है हमारे यहाँ पर है ना, ये जो ओशन के साइड में जो लैंड जो है वही हमारा कोस्टल रीजन एंड यहाँ पर जो हमारा बे ऑफ बंगाल के साइड में जो लैंड जो है यही हमारा कोस्टल रीजन. ठीक है. तो जो सीज एंड ओशंस के साइड में लैंड पड़ता है ना वही हमारा कोस्टल रीजन. सो नाउ और वो भी क्या होता है, फ्लैट लो लाइंग एरिया होता है, यही हमारा कोस्टल रीजन. तो इंडिया के ये जो कोस्टल एरिया के बारे में
जब हम बात करते हैं तो कितना लंबा है, लेंथ कितना है? इंडिया हैज अ 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, यानी ऊपर से लेके जब हम नीचे तक देखते हैं पूरा एरिया कवर अप करके इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है? 7,517 किलोमीटर, यानी कि बहुत लंबा है, छोटा नहीं है, बहुत लंबा है ना। वैसे तो इंडिया का जो साउथर्न भाग जो है पूरा तीनों तरफ से पानी से कवर सराउंडेड हुआ है ना, यानी कि ये है हमारा कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। बट नाउ ये जो हमारा कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ एक नहीं है, दो भाग में डिवाइड हुआ है। कितना? 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है हमारा इंडिया का कोस्टल प्लेन्स। अब वो कैसे? यानी कि हमने जब पिछली बार ये जो 6 जियोग्राफिक डिवीजन किया था उसके बाद इससे आगे वाला टॉपिक में हमने क्या किया था, उसमें प्लेटूज किया था, इंडिया का प्लेटूज के बारे में, है ना, जो नीचे साधन भाग में पड़ता है ना। और प्लेटूज जो है यहाँ पर है, प्लेटूज, ये है हमारा प्लेटूज, ठीक है। अब बीच में प्लेटूज तो है, पर प्लेटू के जो ईस्टर्न भाग में है वहां पर हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, क्योंकि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल एक सी है ना, तो उसके ही साइड में क्या है, यहाँ पर जो लैंड जो होता है वही है हमारा कोस्टल। एंड वेस्टर्न पार्ट में है हमारा अरेबियन सी, तो अरेबियन सी का ये जो लैंड जो है पास में वो है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो इंडिया का कोस्टल प्लेन जो है वो दो भाग में डिवाइड हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? डेक्कन प्लेटूज, एंड हम प्लेटूज भी बोलते हैं। डेक्कन प्लेटूज से हमारे इंडिया का जो कोस्टल प्लेन जो है वो दो भाग में डिवाइड हुआ है, दैट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, सो नाउ अब हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो हम वन बाय वन करके देखेंगे। So now let's start with the western coastal plain. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि हमारे वेस्टर्न भाग, ठीक है, ईस्टर्न भाग नहीं, वेस्टर्न भाग, जो यहाँ पर अरेबियन सी के पास में। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में जब हम बात करते हैं, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कवर अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच इज अबाउट 65 किलोमीटर इन विड्थ। तो जब हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में बात करते हैं तो लैंड जो है उतना ज़्यादा एरिया कवर अप नहीं हुआ है, सिर्फ छोटा सा ही है। ऊपर से लेके नीचे तक ब्रॉडर एरिया ने सिर्फ छोटा सा एरिया कवर अप हुआ है, कम से कम 65 किलोमीटर विड्थ है। विड्थ यानी उसका चौड़ाई, कितना चौड़ा है? 65 किलोमीटर है उनका चौड़ाई। एंड ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो जो है वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी के बीच में। अब अरेबियन सी तो यहाँ पर है ना, एंड वेस्टर्न घाट यहाँ पर है। ये जो एरिया जो है ये पूरा हमारा क्या है? वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में आता है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। और वेस्टर्न है तो ऑब्वियसली वेस्ट में रहेगा पूरा, तो वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी जो है उसके ही बीच में है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो अब हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो भी 3 भाग में डिवाइड हुआ है। अब कितने भाग में डिवाइड हुआ है? 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। यानी कि अब हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे डिवीजन हो रहा है ना। सबसे पहले तो हमारे इंडिया का जो कोस्टल प्लेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक रहा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, है ना, और दूसरा रहा हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब जब हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में देख रहे हैं तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है और कितने भागों में डिवाइड हुआ है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अब वो 3 पार्ट्स क्या क्या है? सबसे ऊपर नॉर्दर्न भाग में है हमारा गुजरात कोस्ट, ठीक है। सबसे ऊपर जो है गुजरात कोस्ट है, और थोड़ा नीचे आने के बाद है हमारा कोंकण कोस्ट,
और नीचे साउदर्न पार्ट में हमारा मालाबार कोस्ट। ठीक है, सो 3 पार्ट्स में है हमारा नंबर 1 में है गुजरात कोस्ट, नंबर 2 में है कोंकण कोस्ट एंड नंबर 3 में है मालाबार कोस्ट। तो फर्दर डिवाइडेड हुआ है ना। सबसे पहले हमारा कोस्टल प्लेन जो है वो 2 भाग में डिवाइड हो गया, एक रहा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और दूसरा रहा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो अभी हम जब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन देख रहे हैं तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। सबसे ऊपर नॉर्दर्न भाग में पड़ता है हमारा गुजरात कोस्ट, अब गुजरात कोस्ट से नीचे थोड़ा सा नीचे आते हुए कोंकण कोस्ट मिलता है और उसके बाद और नीचे मालाबार कोस्ट। सो ये रहा हमारा पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन किस किस के बीच में है? अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट के बीच में हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एंड इंडिया का जो प्लेटू जो है उसके वेस्टर्न भाग में पड़ता है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, सो नाउ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स refer to a wide stretch of land lying between the Eastern Ghat and the Bay of Bengal, which include West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Puducherry and Tamil Nadu. So now, जब हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन देखा था, है ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन उतना चौड़ाई नहीं है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का सिर्फ 65 किलोमीटर है। और ऊपर से जब हम देखते हैं तो गुजरात कोस्ट से होके, है ना, गुजरात रीजन से होके मुंबई, कर्नाटका, गोवा होके नीचे आया है। पर जब हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में देखते हैं तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का चौड़ाई जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के मुताबिक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का चौड़ाई जो है वो बहुत बड़ा है, जैसे कि 120 किलोमीटर विड्थ है उनका, वेराज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ओनली 65 था, पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो है 120 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो है जिस तरीके से हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट के बीच में पड़ता था, उसी तरीके से ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है यहाँ पर ईस्टर्न घाट है एंड ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ता है। ठीक है, एंड जब यहाँ पर हम एरिया देखते हैं कौन कौन सा स्टेट जो है वो कवर अप हुआ है ना, तब आता है हमारा सबसे ऊपर है वेस्ट बंगाल और थोड़ा नीचे ओडिशा, फिर से नीचे आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु करके नीचे नीचे इस तरीके से आया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आया है कोलकाता, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी करके नीचे आया है तमिलनाडु करके, एंड यहाँ पर मुंबई, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका करके नीचे आया है। तो इस तरीके से नीचे आते आते वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है यहाँ पर कन्याकुमारी में मीट होता है। अब डिवाइड किया है डेक्कन प्लेटू ने, अब कहाँ पर मीट होता है वो दोनों? कन्याकुमारी में मीट होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो भी 2 भाग में डिवाइड हुआ है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था और वो था गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो 2 भाग में डिवाइड हुआ है। अब वो क्या है? वो है हमारा नॉर्दर्न सर्कास एंड कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, नॉर्दर्न सर्कास एंड कोरोमंडल कोस्ट। सो क्या क्या है? नंबर 1 नॉर्दर्न CIR नॉर्दर्न सर्कास एंड कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा इंडिया का कोस्टल प्लेन जो है वो दो भाग में डिवाइड हुआ है। एक रहा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड दूसरा रहा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। एंड जब हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में देखते हैं तो ऊपर गुजरात से होके नीचे आया है ना, गुजरात, मुंबई, कर्नाटका, गोवा पूरा होके नीचे आया है। और एट द एंड जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो 3 भाग में डिवाइड हुआ है, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। और हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट के बीच में है। एंड उसी तरीके से जब हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखते हैं, हमारे इंडिया का ईस्टर्न भाग में है, ठीक है, नीचे दो जो प्लेटूज है उसके ईस्टर्न भाग में है। और जो है वो है जो हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वो भी 2 भाग में डिवाइड हुआ है, दैट इज नॉर्दर्न सर्कल्स एंड कोरोमंडल कोस्ट। अब ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो डिवाइड करने वाला कौन है? डिवाइड करने वाला है हमारा डेक्कन प्लेटूज। अब मीट करने वाला कौन है? दोनों नीचे जाकर मीट होता है, वो है कन्याकुमारी में मीट होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द आइलैंड्स। अब आइलैंड्स क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइलैंड्स? ठीक है, आइलैंड्स क्या है? एन आइलैंड्स इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल इट्स साइड। यानी कि बीच में लैंड है और चारों तरफ हमें सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं आइलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। और इंडिया में आइलैंड्स भी है, ठीक है। सो नाउ आइलैंड्स के बारे में जब हम बात करते हैं इंडिया में, है ना, ये है हमारा इंडिया, है ना। तो इंडिया में नॉर्दर्न माउंटेन्स हमारे ऊपर यहाँ पर है नॉर्दर्न माउंटेन्स, और ठीक उसके नीचे हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ पर हमारा डेजर्ट है, और यहाँ पर डेक्कन है जो हमने अभी किया है ना, डेक्कन प्लेटूज यहाँ पर। और डेक्कन प्लेटू ही वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को डिवाइड करता है। एंड इन सब को छोड़ के इंडिया में आइलैंड्स भी है, ठीक है। देयर आर 2 आइलैंड्स, एक है हमारा लक्षद्वीप जो अरेबियन सी में है, एंड दूसरा है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल में है। सो देयर आर हाउ मेनी आइलैंड्स इन इंडिया? देयर आर 2 आइलैंड्स, एक है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स जो अरेबियन सी में है, एंड दूसरा है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हमारा बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। सो नाउ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड जो है हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है एक्चुअल में सिर्फ एक ही आइलैंड नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक आइलैंड यानी कि एक जमीन और चारों तरफ पानी होने की वजह से ही ये जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड नहीं बना है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है टोटल, ये जो आइलैंड ये है पूरा हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड। एंड अंडमान निकोबार आइलैंड जो है टोटल इट इज अ ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स, यानी कि छोटा छोटा आइलैंड जो है ना, वो सब मिल के बना है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो जब हम ये वर्ड देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी कि यहाँ पर 2 वर्ड से बना है, एक है हमारा अंडमान एक वर्ड है, एंड दूसरा है हमारा निकोबार, ठीक है, यानी कि 2 वर्ड से, एक अंडमान एंड दूसरा है हमारा निकोबार। तो इससे ही हमें पता चलता है कि ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है बहुत सारा आइलैंड जो होता है उससे मिलके, छोटा छोटा आइलैंड जो है मिलके एक आइलैंड बना है। एंड अंडमान जो है नॉर्दर्न भाग में, यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड के जो ऊपर ये नॉर्दर्न भाग जो है उसे हम पूरा अंडमान आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। और नीचे जब हम साउदर्न भाग में जाते हैं तो है हमारा निकोबार आइलैंड, और अंडमान यानी कि जो नॉर्दर्न भाग में है एंड निकोबार जो साउदर्न भाग में है, दोनों मिलके हमारा बनता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ये रहा हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कई आइलैंड ऐसा है कि वो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से वो बना है, वो आइलैंड जो है वोल्केनिक इरप्शन होने की वजह से यहाँ पर बना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हमें बहुत सारा जंगल जो है वो भी देखने को मिलता है, बहुत सारा घना जंगल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है बहुत सारे आइलैंड यानी कि तकरीबन 572 आइलैंड से बना है। एंड जो नॉर्दर्न भाग में है वो है अंडमान, एंड जो साउदर्न भाग में है वो है निकोबार, और कुल मिला के हमारा बनता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और जो अरेबियन सी में है,
ठीक है, तो ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये हमारे देखो छोटा छोटा आइलैंड जो है मिल के बना है, छोटा छोटा आइलैंड है ना, एंड बहुत सारा फॉरेस्ट है यहाँ पर, आप लोग देख भी सकते हैं। ये है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड। सो ना अब हम देखेंगे लक्षद्वीप। ठीक है, अब लक्षद्वीप क्या है? अब लक्षद्वीप भी अंडमान निकोबार आइलैंड जैसा ही छोटा छोटा आइलैंड जो है वो मिलके बना है। ठीक है, एंड कुल मिला के यहाँ पर लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है। ठीक है, पर 36 आइलैंड में ओनली 11 आइलैंड्स में ही सेटलमेंट है, यानी 11 आइलैंड्स में ह्यूमन बींग्स रहता है। 36 आइलैंड्स में से ओनली 11 आइलैंड्स, यानी कि पूरा 36 आइलैंड्स में नहीं रहता है कोई भी, ओनली 11 आइलैंड्स में ही रहता है। तो जब हम एरिया के बारे में बात करते हैं, है ना, लक्षद्वीप आइलैंड के वो है एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड से थोड़ा कम है ना, यानी क्या है एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर। सो आइलैंड हैव बीन फॉर्म्ड बाय कोरल डिपॉजिट्स। तो अभी हमने जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखा, वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से वहां पर आइलैंड जो है वो फॉर्म हुआ है। एंड जब हम लक्षद्वीप में देखते हैं वो क्या है, कोरल डिपॉजिट्स, यानी सी क्रिएचर से है ना, वहां पर कोरल डिपॉजिट्स हमें बहुत सारे देखने को मिलता है। सो नाउ यहाँ पर इतने सारे प्लेसेस में सिर्फ 11 में ही वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट है, एंड यहाँ पर हमें बहुत सारा क्रॉप्स का फसल करते हुए हमें दिखाई देता है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड फिशिंग वगैरह ये सब भी यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स है एंड ऊपर से ये चारों तरफ पानी पानी है, तो ऑब्वियसली फिशिंग तो होगा, तो फिशिंग एंड फार्मिंग ये सब यहाँ पर प्रैक्टिस किए जाते हैं लक्षद्वीप में। ठीक है, ये हो गया कोस्टल एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया, है ना। तो आइलैंड्स इंडिया में कितना है? आइलैंड्स जो है इंडिया में आइलैंड्स जो है वो देयर आर 2 आइलैंड्स। ठीक है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कहां पर है, अरबियन सी में। और नंबर 2 में है हमारा लक्षद्वीप, जो कहां पर है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, जिस तरीके से हमारा कोस्टल प्लेन डिवाइड हुआ है, उसी तरीके से हमारा आइलैंड जो है वो भी डिवाइड हुआ है। सो नाउ अब हम देखेंगे लाइफ इन कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। सो लाइफ कैसा है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स में, वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आइलैंड्स। आइलैंड्स में लाइफ कैसा है? क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर ह्यूमन बींग्स रहता है, तो ऑब्वियसली लाइफ तो होगा ही, है ना। तो लाइफ कैसा है कोस्टल प्लेन में? मोस्ट ऑफ द इनहेबिटेंट्स आर ट्राइबल्स, यानी आइलैंड्स में बहुत ज्यादा मात्रा में हमें ट्राइबल पीपल जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और डिफरेंट पार्ट्स जो हमारा कंट्री का, इंडिया का, है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री का जो पीपल जो है ट्राइबल पीपल, वो हमें यहाँ पर आइलैंड्स में ही हमें देखने को मिलता है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप में। तो वहाँ पर ह्यूमन बींग्स है एंड यहाँ का ऑक्यूपेशन जो है ऑब्वियसली है ना, वहाँ पर सेटलमेंट है, तो ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ पर? मोस्टली फार्मिंग है। ठीक है, फार्मिंग है एंड फिशिंग है, क्योंकि आइलैंड है तो चारों तरफ पानी होगा, तो ऑब्वियसली फिशिंग होगा, है ना। फार्मिंग एंड फिशिंग ये सब है। एंड यहाँ पर क्या होता है? मोस्टली राइस, मेज, कोकोनट, पाइनएप्पल एंड पपाया आर ग्रोन। एंड यहाँ पर राइस, मेज, पाइनएप्पल ये सब जो पपाया जो है यहाँ पर फसल किए जाते हैं। और ऊपर से यहाँ पर बहुत थिक फॉरेस्ट आइलैंड में, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत थिक फॉरेस्ट है, तो इसलिए हमें फॉरेस्ट से भी बहुत ज्यादा फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमें मिलता है, जैसे कि टीक एंड रबर जो है पूरा आइलैंड्स में इसी फॉरेस्ट एरिया से ही मिलता है, यानी बहुत बेनिफिशियल है आइलैंड्स, है ना। तो अब हम बात करेंगे लाइफ इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के लाइफ के बारे में बात करेंगे। एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है क्या क्या है? ठीक है, अब धीरे धीरे क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है 3 भाग में डिवाइड हुआ है ना। कौन कौन सा 3 पार्ट्स जो है वो है गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। एंड गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट में अलग अलग लाइफ है, तो वो क्या क्या है वो देखेंगे। पीपल्स आर ट्रेडर्स एंड फार्मर्स। तो कोस्टल प्लेन में मोस्टली हमें ट्रेडर्स एंड फार्मर्स जो है वो देखने को मिलता है।
अब ट्रेडर्स क्यों? क्योंकि कोस्टल रीजन में है तो वहां पर पोर्ट्स तो ऑब्वियसली होगा, सी पोर्ट जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता है, सामान बाहर से आता है इंडिया में और इंडिया से बेचने के लिए बाहर भेज दिया जाता है ना, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है यहाँ पर। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में हमें ट्रेडर्स ये सब देखने को मिलता है। और उसके बाद फार्मर्स, अब इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है तो फार्मर्स तो ऑब्वियसली होगा, तो यहाँ पर ट्रेडर्स और फार्मर्स जो है हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले ऊपर जो है गुजरात कोस्ट के बारे में बात करें तो अहमदाबाद इन गुजरात इज नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो गुजरात में क्या है, अहमदाबाद है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। अब क्यों टेक्सटाइल इंडस्ट्री? अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी अवेलेबल होता है वहीं पर ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है, क्योंकि कपड़ा को धोना, फिर से सुखाना, कलर लगाना, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, है ना। तो इसीलिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में पानी तो है, इससे बहुत सारा है, तो इसीलिए अहमदाबाद जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मेन सेंटर है। और ऊपर से कोस्टल प्लेन से तो ऑब्वियसली सॉल्ट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, है ना। तो सॉल्ट भी यहाँ पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में ही वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जब हम गुजरात के फ्लॉक डांसेस के बारे में देखते हैं तो क्या है वो गरबा एंड डांडिया रस, सबको पसंद है, कितना एनर्जेटिक डांस है डांडिया, है ना, डांडिया एंड गरबा डांस। तो ये सब जो है हमारा फ्लॉक डांस है गुजरात का, ठीक है। तो ये रहा गुजरात कोस्ट का। तो जब हम थोड़ा नीचे आते हैं, है ना, कोंकण कोस्ट में, तो कोंकण कोस्ट में क्या है, ठीक है। तो कोंकण कोस्ट में बहुत ब्यूटीफुल बीचेस है वहाँ पर, जैसे कि गोवा एरिया, ये सब यहाँ पर कवर अप होता है ना। बहुत ब्यूटीफुल है कोंकण कोस्ट एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एंड कर्नाटका जो है वो तो फॉरेस्ट के लिए बहुत फेमस है, कर्नाटका, है ना। एंड कर्नाटका जैसे कि टीक एंड सैंडलवुड फॉरेस्ट के लिए बहुत फेमस है। एंड यहाँ पर गोवा जहाँ पर बीच है, सबके सब घूमने के लिए आते हैं, कितना प्यारा बीच है यहाँ पर, है ना, कितना सुकून महसूस होता है, बहुत अच्छा है यहाँ पर, है ना। तो ये सब आता है हमारा कोंकण कोस्ट एंड बहुत सारे बीचेस है। एंड यहाँ पर कोंकण कोस्ट में क्या है कि पोर्ट्स भी है एंड यहाँ पर लाइट हाउस भी है। अब लाइट हाउस क्या है? लाइट हाउस जो कोई भी शिप आता है सामान लेके, है ना, उनको दिखाना, लाइट से दिखाना कि कहाँ पर पानी का बहुत गहरा है या फिर पानी बहुत कम है या फिर कहीं कहाँ पर रॉक्स है ना, बहुत बड़ा बड़ा सा, ये सब दिखाने का काम लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस कहाँ पर है? कोंकण कोस्ट में है। तो उसके नीचे भी थोड़ा नीचे जब हम मालाबार कोस्ट में आते हैं तो मालाबार कोस्ट में क्या है, ठीक है। मालाबार कोस्ट में क्या है? मालाबार कोस्ट लगून्स, बैक वाटर्स, ये सब है, ठीक है। लगून्स यानी कि जो पानी जो होता है ना, एक नेचुरल बॉर्डर होने की वजह से वो वहीं पर जम गया है। एंड बैक वाटर जो है, बैक वाटर यानी कि वो स्टैग्नेंट है, यानी कि वो कोई कभी भी मूव नहीं करता है, ठीक है। दैट इज लगून्स एंड बैक वाटर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड जब हमें फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं तो ओनाम इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल, यानी कि यहाँ का पॉपुलर फेस्टिवल क्या है? ओनाम, ठीक है। अब ये रहा हमारा लाइफ इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, बट एज अ होल जब हम देखते हैं पूरा एरिया जो है कोस्टल रीजन में है, ठीक है। तो कोस्टल रीजन होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा कोकोनट ट्रीज हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो इसीलिए गुजरात में जब हम देखते हैं, गुजरात रीजन में, है ना, कोकोनट ट्री का जो लीव्स जो होता है उससे ब्रूम बनाना यानी कि झाड़ू बनाना और रस्सी बनाना कोकोनट से, है ना, और उसके बाद कोकोनट का मिल्क एंड कोकोनट ऑयल, है ना, ये सब हमें गुजरात रीजन में देखने को मिलता है। एंड जब नीचे नीचे जाते हैं वो सब तो होता है, पर ऑन द अदर हैंड जो कोकोनट का सेल जो होता है ना, उससे भी बहुत ज्यादा यानी कि कप्स एंड यूटेंसिल्स जो है वो बनाया जा सकता है कोकोनट सेल से। तो ये रहा हमारा कोस्टल प्लेन में किस तरीके से कोकोनट का यूज किए जाते हैं। बट ये जो नीचे मालाबार कोस्ट है वहाँ पर इन सब चीज में से क्राफ्ट्स पर्सन हमें केरला में, है ना, जो मालाबार कोस्ट के अंदर पड़ता है, बहुत सारा हमें क्राफ्ट्स पर्सन ये भी देखने को मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्पाइसेस बहुत ज्यादा मात्रा में मालाबार कोस्ट में होता है, जैसे कार्डमम, सिनेमम, है ना, एंड आफ्टर दैट पेपर, ये सब जो है पूरा मालाबार कोस्ट में है। यानी कि एज अ होल ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो पूरा सल्ट से लेके टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना, एंड आफ्टर दैट ये जो हमारा यहाँ पर
जो स्पाइसेस के लिए है ना, बीचेस के लिए। और उसके बाद जो गोवा जो है वहाँ पर तो और भी चर्च है, वहाँ पर बीचेस है पर चर्च भी है, तो इसलिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो इसलिए सबके सब वहाँ पर जाते हैं। तो ये रहा लाइफ इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के लाइफ के बारे में जब हम बात करते हैं, है ना, ऊपर से यहाँ तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो क्या है, मेजर ऑक्यूपेशन फिशिंग एंड फार्मिंग। तो यहाँ पर भी कोस्टल प्लेन में पड़ता है, तो उसी तरीके से मेजर ऑक्यूपेशन यहाँ पर भी फिशिंग एंड फार्मिंग है। एंड ऊपर से यहाँ पर चिलिका लेक इन ओडिशा एंड बर्ड सेंचुरी। तो यहाँ पर जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में चिलिका लेक और बहुत ज़्यादा बर्ड सेंचुरी है, तो सबके सब यही देखने के लिए एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो सबके सब ये जो बर्ड सेंचुरी एंड चिलिका लेक जो है सब देखने के लिए यहीं पर ही आते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर पोर्ट्स, अब कोस्टल रीजन है तो पोर्ट्स होगा ही होगा, है ना। तो ऊपर जब नॉर्दर्न सर्कल्स में देखते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है वो है विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, नॉर्दर्न सर्कल्स में है विशाखापट्टनम। जब हम नीचे आते हैं कोरोमंडल कोस्ट में, वहां पर है हमारा इंपॉर्टेंट पोर्ट चेन्नई है। क्या है, चेन्नई है। एंड पुडुचेरी इज फेमस फॉर श्री अरबिंदो घोष। और उसके बाद जब थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं, है ना, पुडुचेरी यानी कि वहाँ पर बताया जाता है कि वहाँ पर पोर्टुगीज वहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे, है ना। पर आज के दिन में हमारा पौंडीचेरी जो है, यानी जिसे न्यू नेम है पुडुचेरी, है ना, वो एक यूनियन टेरिटोरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट श्री अरबिंदो आश्रम के लिए भी बहुत फेमस है। एंड श्री अरबिंदो घोष कौन है, वो एक ग्रेट इंडियन फिलोसोफर है। ठीक है, एंड उसके आश्रम के लिए भी बहुत फेमस है। सो ये रहा हमारा लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी हमें ये जो कोकोनट का सामान का जो बनाते हैं, है ना, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टोबैको एंड स्पाइसेस जो है वो भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी बहुत फेमस है। एंड फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो है दुर्गा पूजा ये सब भी मनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है वहाँ पर हमारा वेस्ट बंगाल है, तो इसलिए यहाँ पर भी दुर्गा पूजा ये सब मनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो लाइफ इन द आइलैंड्स एंड लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन तो हो गया। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस। अब क्यों पढ़ रहे हम, कोस्टल प्लेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है एंड आइलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी फॉर्म द लार्ज डेल्टा, यानी कि हमारे नीचे जो साधन भाग में जो है कोस्टल रीजन में, वहाँ पर हमारे जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो है महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा सा डेल्टा फॉर्म हुआ है। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पर बहुत फर्टाइल सोइल भी है, तो इससे यहाँ पर फसल जो है बहुत अच्छी तरीके से होता है। ठीक है, एंड जब हम कोरोमंडल एंड मालाबार कोस्ट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हेवी रेनफॉल जो रिसीव होता है। एंड फसल के लिए पानी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। जब हम कोरोमंडल कोस्ट देखते हैं, है ना, कोरोमंडल कोस्ट यानी कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ऊपर से एंड यहाँ से हवा आने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, रेन बियरिंग मानसून विंड की वजह से यहाँ पर बहुत सारा पानी होता है। एंड ऊपर जब हम मालाबार कोस्ट में देखते हैं तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हवा आने की वजह से, है ना, रेन बियरिंग विंड की वजह से मालाबार कोस्ट में भी बहुत सारा रेनफॉल होता है। और ऊपर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीचेस है, चर्च है, यहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छा प्लेसेस है ना। और स्पाइसेस के लिए भी बहुत फेमस है ना, कार्डमम एंड पेपर, बहुत सारे स्पाइसेस। वैसे भी इंडिया जो है एक रिच कंट्री है स्पाइसेस के लिए, और ऊपर से यहाँ पर कोस्टल प्लेन में बहुत स्पाइसेस होता है, तो इसलिए सबके साथ यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। एंड आइलैंड रीजन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो सबके साथ वहाँ पर घूमने के लिए ही आते हैं, तो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एंड पोर्ट्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग फैसिलिटीज, यानी कि यहाँ पर पोर्ट्स है ना, पोर्ट्स यानी कि जहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, तो इसकी वजह से भी हमारा जो कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड ऊपर से आइलैंड में जो ट्री है उससे हमारा फॉरेस्ट एरिया जो है वहाँ से हमें बहुत सारा फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी हमें मिलता है। तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। ठीक है, तो आपका वर्ड क्या रहेगा, जो आज मेन एक्सप्लेनेशन क्या है आपको एक बार अच्छी तरह से फिर से देखना है। ठीक है,
और यहाँ पर जब हम इंपॉर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स के बारे में देखते हैं तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं और भी ज्यादा कितना ब्यूटीफुल है। ये है हमारे आइलैंड्स में, देखिए आइलैंड्स, ये रहा कोस्टल प्लेन है ना, कोस्टल प्लेन यानी कि जहाँ पर नाव पे सबके सब घूमने के लिए जाते हैं एंड साइड में कोकोनट ट्री है, ये रहा कोस्टल प्लेन का। एंड आइलैंड्स कितना ब्यूटीफुल है, इंडिया का ही है, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। अब देखने में तो इंडिया जैसा भी नहीं लग रहा है, देखिए कितना ब्यूटीफुल है ना, तो इतना ब्यूटीफुल है ना, तो इसीलिए तो सबके सब टूरिस्ट वगैरह जो है सिर्फ घूमने के लिए आइलैंड्स एंड कोस्टल प्लेन्स में आता है। और ऊपर से ये जो है वाटर बॉडीज के साइड में होने की वजह से उतना ज्यादा गर्मी भी नहीं होता है जितना हम लोग को नॉर्दर्न प्लेन्स में एंड इवन डेजर्ट में हमें गर्मी महसूस होता है ना, वो उतना ज्यादा नहीं होता है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स में। यानी कि वहाँ पर मैरीटाइम क्लाइमेट है, यानी कि वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है ना, ह्यूमिड और बहुत गर्मी भी नहीं, एक काम वेदर वहाँ पर होता है। एंड जहाँ पर वेदर अच्छा होता है वहीं पर तो घूमने के लिए सब जाते हैं, तो इसलिए हमारा आइलैंड्स एंड कोस्टल प्लेन्स जो है वो बहुत फेमस है। ठीक है, सो दिस वाज फॉर टुडे। एंड होमवर्क क्या रहेगा आप लोग को, एक बार आप लोग को ये जो पूरा टॉपिक जो है आपको एक बार फिर से देखना है। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।